बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन के साथ दोबारा से हाजिर खिदमत है आपकी मिस्टर मैथमेटिशियन प्रोफेसर शकील अहमद। कल की क्लास में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 के पहले 4 क्वेश्चन। इससे पहले कि नए लेसन की तरफ जाए, देखने वाले तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर उन्हें किसी तरह का कोई मसला पहले 4 क्वेश्चन में दरपेश आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए ताकि हम इसको जो है वो इजीली सॉल्व कर सकें। अब अगला अगर आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z2 की वैल्यू और Z3 की, और आपसे कहता है आपने इसको a प्लस योटा b की शक्ल में लिखना है। यानी हमने निकालना है Z1 का कॉन्जुगेट इनटू Z2 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z3 का कॉन्जुगेट। तो Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू, अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये +7 होता है, तो ये चेंज हो जाएगा बेटा -7 होता है। Z3 1 + 3 होता है, तो ये चेंज हो जाएगा 1 - 3 होता में। और Z2 चूंकि कॉन्जुगेट के बगैर है इसलिए इसको वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब बेटा सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होता, 7 को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 7 एयोटा, और प्लस के 21 एयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 - 2 एयोटा। जी बेटा 2 एज इट इज, 7 में 6 ऐड कर देंगे तो 13 एयोटा प्लस 21, और एयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है जी? -1 के। शाबाश। 3 - 2 एयोटा, तो वैल्यू आएगी आपके पास 2 - 13 एयोटा -21 डिवाइडेड बाय 3 - 2 एयोटा। अब 21 में से 2 को माइनस करेंगे बेटा, क्या आएगा? -19 -13 एयोटा ओवर 3 - 2 एयोटा। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आप क्या करेंगे बच्चे? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 + 2 एयोटा से मल्टीप्लाई और 3 + 2 एयोटा से डिवाइड। तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज मल्टीप्लाई होती है। -19 को बच्चे 3 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो -19 मल्टीप्लाई बाय 3, जी क्या आता है? 57 के 57, और -19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 एयोटा, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 39, और प्लस माइनस 26 एयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास हमेशा फॉर्मूला बनेगा बच्चे, 3 का स्क्वायर -2 एयोटा का स्क्वायर। अब इसको जब हमने सॉल्व करना है तो ये 57 बेटा एज इट इज, 38 में 39 आप ऐड करेंगे तो 38 + 39, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ये आ जाएगा माइनस का 77 एयोटा -26, और एयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है जी? 9, 2 का स्क्वायर 4, और एयोटा स्क्वायर। जी बेटा -57 77 एयोटा और प्लस के 26 डिवाइडेड बाय 9 - 4, और ये वाला एयोटा स्क्वायर किसके बराबर? -1 के। तो वैल्यू बन गई -57, चले बाद में कर लेते हैं, 77 एयोटा प्लस 26 और 9 + 4। जी बेटा 57 माइनस का है और 26 प्लस का है, तो 57 में से आपको 26 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये आएगा -31 -77 एयोटा डिवाइडेड बाय 13, तो ये आ गया -31 ओवर 13 -77 एयोटा बाय 13। लें जी आपकी a + एयोटा b की शक्ल में वैल्यू आ गई। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई वैल्यू दे देगा, आपको जैसे Z1 की वैल्यू दे दी, Z2 की वैल्यू दे दी, और आपसे कहता है आपने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले ये वैल्यू निकालते हैं, 2z1 माइनस 4z2। बेटा z1 और z2 की वैल्यूज पुट कर देंगे। z1 किसके बराबर है जी, 2 प्लस 7 एयोटा माइनस 4 माइनस 5 प्लस 3 एयोटा। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14 एयोटा और माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 20 और माइनस 12 एयोटा। जी बेटा 20 में 4 ऐड किया 24 और 14 में से 12 निकाले तो ये 2 एयोटा हमारे पास बन गया। नाउ हमने चूंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 2g1 माइनस 4g2 बराबर आएगा पुत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब बेटा 24 का स्क्वायर जब आप निकालते हैं तो ये आता है 576 और 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ गया 580। अब आपकी स्वाबदीदा आप यहाँ पे छोड़ना चाहते छोड़ दें या आप इसके फैक्टर बना लें। 580 के फैक्टर बनाए, 2 2 जार 4 290, फिर बनाए तो 145। तो ये वैल्यू आ गई 2 का स्क्वायर इंटू 145, ये कट गया तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 145। बेटा आपका जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को अगर आप गौर करें तो उसमें भी जस्ट वैल्यूज पुट करनी भैया आपने, z1 की वैल्यू z2 की वैल्यू। सो हमारे पास यहाँ पे देखिए हेयर पहले हम वैल्यू निकालेंगे 3g1 प्लस 2g1 का कंजुगेट। 3 वैसे ही 2 प्लस 7 एयोटा प्लस 2 z1 वैसे ही इसका कंजुगेट लेंगे तो 2 माइनस 7 एयोटा। जी बेटा 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 एयोटा, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और माइनस के 14 एयोटा। जी भाई 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 10 और 21 में से 14 माइनस किए 7 एयोटा। तो वैल्यू अब चूंकि हमने मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। नाउ 3g1 2g1 conjugate must be equal to a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा जैसे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, a की जगह पे 10 आएगा, b की जगह पे बेटा 7 आएगा, तो वैल्यू आएगी 100 प्लस 49 विच इज इक्वल टू 149। होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके 2 पार्ट और हैं, उसमें भी आपने सिर्फ यही वैल्यूज लिखनी है। हेयर गौर कीजिए बेटा, मदद करेंगे आप मेरी। z1 z2 की वैल्यूज पुट करनी, बल्कि इसमें सिर्फ z2 की है तो माइनस 7 z2 प्लस 2 z2 का कॉन्जुगेट। अब z2 क्वेश्चन में अगर आप देखें ना तो z2 दिया हुआ माइनस 5 प्लस 3 होता। इसमें बेटा वैल्यूज दर्ज करेंगे माइनस 5 प्लस 3 एयोटा प्लस 2 टाइम कॉन्जुगेट है तो इसके साइन चेंज करेगा माइनस 5 माइनस 3 एयोटा। इसको बेटे मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई प्लस 35 माइनस के 21 एयोटा माइनस के 10 और माइनस के 6 एयोटा। जी भाई 35 में से 10 को माइनस करेंगे भाई कितना आ जाएगा 25 और 21 में 6 जमा किए कितने आ गए 27 एयोटा। नाउ चूंकि बच्चे हमने वैल्यू निकालनी होती है मैग्नीट्यूड की, और मैग्नीट्यूड का सिंपल फॉर्मूला हमारे पास किसके बराबर है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें भाई वैल्यूज दर्ज करेंगे आप जी। ए की जगह पे क्या आएगा 25 का स्क्वायर और बी की जगह पे क्या आएगा 27 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर बेटा कैलकुलेटर से निकाला हमने, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 मस्ट बी इक्वल टू 625। आप जरा साथ साथ चेक करिए 625 और माइनस माइनस प्लस हो गया 27
मल्टीप्लाई बाय 27, ये आ गया 729। भाई इसको अब आप ऐड करेंगे प्लस 625, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कुछ आया है 1354। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां तक लिखना है तो यहां तक लिख लें, आपका जवाब आ गया जी। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 थोड़ा टिपिकल है, पहले आपको क्यूब की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, पहले आप क्यूब निकालेंगे, हेयर z1 प्लस z2 का क्यूब जी। बेटा z1 की जगह पे z की वैल्यू, z1 बराबर था 2 प्लस 7 होता, और z2 किसके बराबर था जी, -5 प्लस 3 अयोटा का क्यूब। 5 में से 2 निकालें कितना आ जाएगा जी, -3, और प्लस कितना आ गया 10 अयोटा का क्यूब। बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यानी जैसे लिखा है वैसे का वैसे लिखिए। ये मेरे पास आ गई -27। 10 का क्यूब बेटा किसके बराबर है, 1000 अयोटा स्केयर इंटू अयोटा आ गया, माइनस के कितने आ गए, 3 3 9, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई करें 90 अयोटा -3 प्लस 10 अयोटा जी। बेटा -27,000 अयोटा स्केयर -1 के बराबर, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 270 आ गया अयोटा, और -900 अयोटा स्केयर। बेटा अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है जी, उसकी जगह पे सिर्फ वैल्यूज दर्ज करनी है आपने, +100 -1 अयोटा 270 अयोटा, और 900 अयोटा स्केयर की वजह से क्या हो गया प्लस। तो 900 में से आपने माइनस करना है 27 को, तो ये वैल्यू आई बच्चे आपके पास 873, -1000 में से अयोटा में से आपने माइनस करना है 270 को, तो 270 के बच्चे क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 1000 माइनस 270, ये वैल्यू आ गई जी 730, तो 873 माइनस 730 अयोटा। अब सिंपली आपको मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाना है और उसमें आपने वैल्यूज दर्ज कर देनी है। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपने बच्चे इसको क्यूब का फार्मूला लगाना है, a² प्लस b², और कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, 873 का स्क्वायर और -730 का स्क्वायर। होप सो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। मजीद इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे पहले आप क्वेश्चन की नोयत को समझे।